ज्योतिर्लिंग का क्या मतलब है? हाँ, ये देखो बहुत अच्छा प्रश्न है अरविंद, क्योंकि लोग ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग में अंतर नहीं समझ पाते हैं, है ना। शिवलिंग को भी ज्योतिर्लिंग मानते हैं। हाँ जी। ज्योतिर्लिंग एक तो सबसे बड़ी बात है कि स्वयंभू होते हैं, और स्वयंभू ऐसा नहीं, शिवलिंग भी स्वयंभू है। अंतर ये है कि जब एक जो शिव पुराण में कथा आती है कि जब विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी में इस तरह का मतभेद हुआ कि कौन बड़ा है दोनों में, शिव पुराण के आरंभ में आप पढ़ते हैं ये पूरा जो प्रकरण है, तो उस समय महादेव अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे, अग्नि रूप में। और तब विष्णु जी और ब्रह्मा जी, विष्णु जी वराह का रूप लेकर नीचे गए थे और ब्रह्मा जी ऊपर गए थे उस अग्नि स्तंभ का पता करने कि ये कितना गहरा है और कितना ऊंचा है, लेकिन पता नहीं कर पाए। फिर बाद में शिव जी वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि वही आदि शिव, वही एकमात्र शक्तिमान है और परमेश्वर है। तो उसी अग्नि स्तंभ के रूप में, उसी परंपरा का, तो देश के जिस जिस जगह पर भगवान ने अग्नि रूप में प्रकट हुए हैं स्वयंभू शिवलिंग, वो हमारे ज्योतिर्लिंग हैं, क्योंकि ज्योतिर का मतलब ही अग्नि। तो वहाँ पहले एक ज्योति प्रकट हुई और फिर उसके बाद वो शिवलिंग के रूप में। और सभी स्वयंभू हैं, सबका अपना एक इतिहास है, सबकी एक कहानी है। और आज जो हम बात करेंगे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की, तो ये तो बहुत खास इस अर्थ में है कि तकरीबन सभी ज्योतिर्लिंग आप देखेंगे कि उत्तरमुखी होते हैं, उत्तरामुखी होते हैं, लेकिन हमारे जो महाकाल हैं ये दक्षिणमुखी हैं। ये इनकी विशेषता है। मेरे ख्याल से यही एक विशेष बात है जो इस मंदिर को, इस ज्योतिर्लिंग को अपने आप में अलग बना देती है। और अर्थ भी देखिए कितना गहरा है कि दक्षिण का द्वार क्या हम यम का द्वार मानते हैं ना, काल का द्वार मानते हैं, मृत्यु का द्वार मानते हैं। तो सीधे सीधे अर्थ है कि यहाँ मृत्यु भी महादेव की अनुगामिनी है, बिना उनकी आदेश के। उज्जैन में किसी की मृत्यु नहीं हो सकती बिना शिव के आदेश के। तो वहाँ मृत्यु भी एक तरह से द्वार पे ना बंधक बनी हुई है, क्योंकि सामने नज़र है भगवान महादेव की, महाकाल की। और महाकाल का अर्थ भी देखिए, हम काल का अर्थ दो अर्थों में लेते हैं ना, एक समय और एक मृत्यु। तो यहाँ पर वो दोनों का अर्थ ही महादेव के ऊपर है कि वहाँ उज्जैन को हम समय के लिए क्यों मानते हैं, क्योंकि जब ना घड़ी नहीं होती थी, जो समय देखने का कोई भी साधन नहीं था, उस समय उज्जैन से ही पूरे विश्व का समय देखा जाता था। क्योंकि ये सेंटर पॉइंट है, वर्ल्ड का सेंटर पॉइंट, जहां से नीचे से कर्क रेखा, नाभि जिसको हम कहते हैं ना, ब्रह्म स्थान। तो ब्रह्म स्थान की ऊर्जा तो आपको वैसे ही पता है वास्तु में कितनी ज्यादा है। तो ये तो विश्व का ब्रह्म स्थान है। ठीक है। और इन्हीं के मंदिर के नीचे से, उज्जैन के नीचे से कर्क रेखा हमारी निकली है, जो आधा आधा बांटती है विश्व को, कर्क रेखा। तो इसीलिए बड़ी जागृत स्थान है ये। इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारी उज्जैन महाकालेश्वर नगरी है, वो पृथ्वी की नाभि पर स्थित है। पृथ्वी की नाभि पर स्थित है, और इसीलिए वहां से कालगणना, क्योंकि वो मध्य से ही हम हमेशा कालगणना करते हैं ना। तो पहले जो ऋषि मुनि थे और लोग थे, तो वो जब समय उनको पता करना होता था, तो वो उज्जैन का ही देखते थे कि कब सूर्योदय हो रहा है, कब शाम हो रही है, क्योंकि वो मध्य था। तो वहां से समय पता करते थे। और मृत्यु का, क्योंकि वहां पे महाकाल है, तो वहां पे दक्षिणमुखी शिवलिंग है, यम का जो दिशा है वो है, तो इसीलिए मृत्यु और समय दोनों ही वहां पर एक तरह से शिव जी के चरणों में है। हाँ। महा का मतलब होता है महान, बिल्कुल, है ना। तो शिव इतने महान हैं कि मृत्यु और समय उनकी दासी बनी हुई है। बिल्कुल। तो मैम, सुना है कि पहले, अभी का तो मेरे को नहीं पता, लेकिन जैसे मैंने पढ़ा है और कुछ वीडियोस के माध्यम से, डॉक्यूमेंट्रीज के माध्यम से, मैंने सुना है कि वहाँ पर जो महाकाल की भस्म आरती होती है, उसमें चिता की राख का या फिर भस्म का इस्तेमाल होता है। क्यों? देखिए, बहुत सारी चीज़ें ना हम सुनते हैं, सोशल मीडिया पर देखते हैं, ठीक है ना। चिता की भस्म का इस्तेमाल होता था, लेकिन बहुत समय पहले, बहुत वर्षों पहले। और अब नहीं होता है। बहुत वर्षों पहले किसी कारण से ये परंपरा बंद कर दी गई थी। और चिता भस्म का भी ना पूरा एक अपना एक अच्छी कथा है कि चिता भस्म क्यों चढ़ाते हैं या लोगों को क्यों उसके बारे में बताएं मैम। इसी तरह की और शॉर्ट क्लिप देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।